नमस्कार दोस्तों, गुजरात लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं कि जो गुजरात में हर बार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ये घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी से ये मुद्दा निकला हुआ है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोग की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जहां पर अनुसूचित जाति के समाज का शमशान था, उस शमशान घाट पे कब्जा कर लिया गया है और ये कब्जा एकदम अवैध है। जब दीपक भाई वणकर के यहाँ उसी जो वाघोडिया तालुका के लीमड़ा गांव है उसके अंदर रहने वाले 25 वर्षीय दीपक भाई का मृत्यु हुआ और उसका मृत्यु के अंतिम संस्कार के लिए जब लोग शमशान के ओर बढ़े तो जो उस जगह पर पारुल यूनिवर्सिटी ने जिस जगह पर कब्जा कर लिया था उधर पे पारुल यूनिवर्सिटी के वॉचमैन लोग, उसके बाउंसर लोग उन लोगों को अंदर जाने के लिए धमका रहे थे कि भाई आपको अंदर नहीं जा सकते, ये ज़मीन हमारी पारुल यूनिवर्सिटी की है, ये ज़मीन हमें आपके सरकार ने हमें दान में दे दी है। यानी ना किसी से गांव वालों को पूछा, ना किसी को भी पूछा और ये ज़मीन जो अनुसूचित जाति की ज़मीन थी, जो शोषित वर्ग समाज की ज़मीन थी, वो ज़मीन बगैर गांव वालों को पूछे, किसी के सलाह मशवरा किए बगैर ही उन लोगों ने पारुल यूनिवर्सिटी को दे दी। आप मेरे पीछे विजुअल देख रहे हो कि ये पूरी शमशान यात्रा है। शमशान यात्रा का इतना घर्षण हुआ, करीबन 8 से 10 घंटे तक वो भाई का पार्थिव देह पारुल यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही रखा गया और पारुल यूनिवर्सिटी बोल रहे कि भाई हमें ये जगह सरकार ने दे दी है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने कितने ब्राह्मण समाज के शमशान है जो आप लोगों ने ऐसे किसी यूनिवर्सिटी को दे दी। हम पूछना चाहते हैं ऐसे कितने शमशान हैं जो राजपूत समाज के थे जो आप लोगों ने ऐसे दान में दे दिए। हम पूछना चाहते हैं ऐसे कितने बनियों लोग के शमशान है जो आप लोगों ने उनको दान में दे दिए। हर बार हर दिन सब जब भी होता है दलित समाज के लिए पे अत्याचार होता है, जब भी उनकी बहन बेटे पर अत्याचार तब भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है। कभी सीधे साधा काम होता नहीं है, हर बार इस दलित समाज को संघर्ष करना पड़ता है। आज भारत का सबसे बड़ा घोटाला यहीं पर आ रहा है कि दलित समाज की जगह एक भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी का, जहां पर वर्ल्ड के सभी बच्चे पढ़ने आते हैं, उधर पे ये लैंड ग्रैबिंग का केस हुआ है। अभी लैंड ग्रैबिंग का केस हम लोग ही स्थानिक आगेवान और भीम आर्मी द्वारा लैंड ग्रैबिंग का केस भी करवाया गया और सभी कर्मचारियों को हम सस्पेंड करवाने की भी तैयारी करवा रहे हैं जिन्होंने गाँव वालों को पूछे बगैर, ना किसी का सलाह मशवरा किया बगैर ये ज़मीन उनको क्यों दी और ये आखिर ज़मीन देने को क्यों आई। और जब ज़मीन दी तो उन्हें जो दूसरी जगह दी थी उस जगह पर सरकार द्वारा निर्माण क्यों नहीं करवा गया। कहा जाता है कि उन लोगों ने दूसरी जगह बोल दिया कि भाई यहाँ पर तुम जला देना, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो शमशान घाट बना है, कुछ भी बना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोल दिया कि भाई आज से तुम यहाँ पर जलाना। ये जगह हमने पारुल बहुत बड़ी जगह यहाँ पर पारुल यूनिवर्सिटी को उन लोगों ने दे दिया। ऐसा कह के बोला था कि भाई ये यहाँ पर तुम गार्डन बनाना, ये गार्डन के लिए हम आपको जगह देते, लेकिन वहाँ पर गार्डन नहीं बनाया गया। पारुल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ अपने हॉस्टल बनाने का काम किया है वहाँ पर और पूरा पार्किंग बना दिया है। करीबन 3-4 साल से जगह पर कब्जा करके पारुल यूनिवर्सिटी बैठी है। हम लोग स्थानिक उम्मीदवार और स्थानिक लोग सभी लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के अंदर हमारे बहुजन समाज की जो ज़मीन पारुल यूनिवर्सिटी ने घेर के रखी है उस ज़मीन को भी छुड़वाने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग खूब बड़ी संख्या के अंदर इस महाआंदोलन में जुड़े और ये लोग जिस लोगों के पास पहुंच रहे हैं सभी से हम कहना चाहते हैं कि जब अब हम लोगों ने पारुल कैंपस यूनिवर्सिटी के अंदर दीपक भाई वणकर की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कर दिया, इतनी बड़ी हस्ती थी पारुल यूनिवर्सिटी के, वो लोग का इतना ताकत है, उतना दबदबा है, फिर भी हमने जहाँ पर दलित समाज का शमशान था उस शमशान के अंदर हमने अंतिम संस्कार किया। यह शमशान पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। तो वो लोगों ने ना तो शमशान के लिए जाने का रास्ता छोड़ा है और ना ही किसी को अंदर जाने दे रहे जो दलित समाज का था। अभी हम लोग जो एक कैंपस के अंदर हमारे बहुजन समाज के दीपक भाई परमार की जो पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी ताकत थी, भारत का संविधान। और ये भारत का संविधान था, इसीलिए हम लोग ने उसकी बदौलत उसकी ताकत से दीपक भाई परमार का पार्थिव देह का अंतिम संस्कार उसी शमशान में हो पाया। और सभी लोग से निवेदन है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा 22 तारीख को गुजरात का सबसे बड़ा आंदोलन होने को जा रहा है, जो भारत का
संविधान बचाओ देश संविधान पढ़ाओ देश बचाओ का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में सभी लोग को जुड़िए। देखिए, जब तक संविधान है तब तक हमको सब कुछ अधिकार मिलेगा, क्योंकि रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी और सामंतवादी लोग एक साथ मिलकर भारत का संविधान मिटाना चाहते हो। भारत का संविधान मिटाना नहीं चाहते, वो लोग आपको मिटाना चाहते हैं, आपके परिवार को मिटाना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों को मिटाना चाहते हैं, आपके बच्चों को मिटाना चाहते हैं। जब तक भारत का संविधान है तब तक आप लोग हो। आज तो इन लोगों ने शमशान छीन लिया, आने वाले दिनों में आपके घर, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे भी छीन लेंगे और आप लोग देखते रह जाओगे। इसलिए सभी से निवेदन है, 22 तारीख को आप बहुजन समाज के लोग जाहिर छुट्टी कर दो और संकल्प भूमि सयाजी गार्डन वडोदरा से जो बड़ा आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में आप खुद जुड़िए, स्वयंभू जुड़िए। और हम लोग मशाल मार्च लेके वडोदरा कलेक्टर कचहरी की जाए, कलेक्टर कचहरी से गांधीनगर पैदल मार्च करने वाले हैं। 26 जनवरी को गांधीनगर घिरने वाले, तो सभी लोग से निवेदन इस महाआंदोलन में जुड़े। और दीपक भाई की अंतिम विधि के अंदर जो पारुल यूनिवर्सिटी ने अत्याचार किया उसका भी हम जड़बातोड़ जवाब देने वाले हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौर, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। फरक पड़े, ऐरावादी फरक पड़े, पड़्यो ने। आज रोज किस घटना के विषय पर आप यहाँ पर मौजूद हो और कहाँ पर हो? जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज हम पारुल यूनिवर्सिटी वाघोड़िया गांव के पास जो लिमड़ा गांव है वहां पर दीपक भाई परमार का जो मृत्यु हुआ था, आज उनकी मृत्यु के लिए उनका पार्थिव देह हम अंतिम संस्कार के लिए सुबह लेके आए थे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले ने जिस अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा कर लिया था, कब्जा करने के बाद वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर इनका देह का अंतिम संस्कार नहीं करना है, तुम्हें अलग जगह पे हम करवा देंगे, तुम चारों जगह उनको पैसा देंगे। लेकिन ये जमीन बहुजन समाज की अनुसूचित इतनी बड़ी जमीन पर सरासर पारुल यूनिवर्सिटी ने जो सत्ताधीश के उससे मिलकर इस जमीन का पूरा हड़प लिया है। उनके ऊपर भी लैंड ग्रैबिंग का केस हो और बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं तो हर बार शासक समाज हमारे पर ऐसा दमन करता है। ये रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी, सामंतवादी लोग हर बार हमारे पर जो अत्याचार और जुर्म करते हैं उसका एक मुख्य कारण कि हमारे लोग दबे कुचले हुए इनके सामने लड़ नहीं रहे। देखिए, आज सुबह से जो डेड बॉडी रोकी हुई थी, आज यहाँ पे आंदोलन हुआ 6-7 घंटे का। इसके बाद में हमने इस कैंपस के अंदर दीपक भाई का अंतिम संस्कार हुआ। इस अंतिम संस्कार इसके लिए हुआ कि हमके बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान की ताकत दिया है, जो हमें डबल ताकत दी, उस ताकत का उपयोग करना हम लोग को आना चाहिए। उसका उपयोग हमने यहाँ पर आकर किया है, उस उपयोग से ये भाई का अंतिम संस्कार हुआ। अभी सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी, सामंतवादी लोग हमारा घर बार भी लूट जाएगा अगर आने वाले समय में जागे नहीं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि तुरंत जागृत हो जाए। और गुजरात के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन 22 तारीख को संविधान बचाओ आंदोलन शुरू हो रहा है संकल्प भूमि वडोदरा से। उसके अंदर भी आप सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़िए। इस सामंतवादी, मूढ़ीवादी, रूढ़िवादी सरकार के सामने हमें लड़ना है, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ना है, हमारे भाइयों के लिए हमें लड़ना है, हमारे रोजगार के लिए लड़ना है, हमारे आरोग्य के लिए हमें लड़ना है। तो सभी से निवेदन है, आने वाले समय में बहुजन महा आंदोलन के अंदर हम आप सभी को आह्वान करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जय भीम। गुजरात सरकार और गुजरात सरकार में बहुजन समाज के नेतृत्व में जो बाबा साहब के आरक्षण की वजह से वहाँ पे सीट पर मौजूद है चुनावी तौर पर, तो उन नेताओं का विशेष बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार पर विशेष संदेश क्या दोगे? हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर हक दिए, जिसके अंदर 131 सांसद, 1250 धारासभ्य और सभी को बाबा साहब ने इन मधुवादियों के सर पे बिठा दिया। लेकिन इन लोग ने ना सर पे बैठने के बजाय उनके पैरों में जाके बैठ गए। बाबा साहब ने समानता का अधिकार इसके लिए उनको दिया था कि वो लोग हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो लोग तो सिर्फ अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों से निवेदन कि ऐसे नेता भी अगर आपके पास आते हैं, इसका बहिष्कार करो, इसको जूते का हार पहनाओ, यही इन लोग की सजा होनी चाहिए। आए दिन गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रही है, जैसे अंतिम क्रिया रोक दी जाती है, मूछों रोकने पे मार दिया जाता है, कपड़े अच्छे बनने पे मार दिया जाता है। तो गुजरात सरकार को इस विशेष पर जो एट्रोसिटी एक्ट का जो कानून है उस तौर पर मजबूत क्यों नहीं होने दे रहा? आज से 4 साल पहले मैंने जब समाज कल्याण अधिकारी
प्रदीप परमार थे तब हमने गांधीनगर में आवेदन पत्र दिया था कि जो बहुजन समाज पे एट्रोसिटी होती है, जो मारामारी होती है, जो हमारे शमशान रोके जाते हैं, उसके लिए स्पेशल एक्ट दूसरा बनाया जाए। सभी न्यूज़ मीडिया में दिखाया जाए कि भाई अनुसूचित जाति समाज पर अपराध करना सबसे बड़ा गुनाह है, आपको इससे सजा मिलेगी, इससे आपका बेल भी नहीं होगा। टीवी मीडिया में दिखाओ, बस में, अखबारों में, सब जगह पे छाप के रोज इससे आप भेजो, जिससे लोग जागरूक हुए अनुसूचित जाति हम अपराध नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ये कुछ करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के झगड़ा करवानी चाहती है। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म होते अभी दलित श्रवण का झगड़ा शुरू कर दिया है। यानी ये जातिवाद भारत में से कभी खत्म करने वाले लोग नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। નતું બી બન્યું એના વર્ષોથી એટલે પેઢીઓની પેઢી વીતી ગઈ અને ત્યાંથી પણ આ લોકો આ જગ્યા પર સ્મશાનની અંતિમ ક્રિયા કરી રહ્યા છે। આજની તારીખની અંદર આ લોકો અચાનક રોકવામાં આવ્યા। પ્રશાસનનું એવું કેવું છે કે અમારી પાસે ઓર્ડર છે, પ્રશાસનનું કેવું છે ઓર્ડર, પણ જ્યારે કોઈ ઓર્ડર તમે પાસ કરતા હોય ત્યાં સ્થાનિક લોકોની વચ્ચે બેસીને એની સાથે ચર્ચા કરવાની, એમને વિશ્વાસમાં લેવાના હોય। અને આ જે ઓર્ડર આપી રહ્યા છે એ ઓર્ડર 2 થી 3 વર્ષ જૂનો છે। આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં એક ભાઈનું મરણ થયું, ત્યારે પણ એ ભાઈની અંતિમ ક્રિયા આ જગ્યા પર કરવામાં આવી હતી, ત્યારે પણ કોઈ જાતની માહિતી રોકવામાં નહોતા આવ્યા અને આજે અચાનક આ રીતે રોકવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યાં દેખાય છે કે આ મનુવાદી સરકાર આ દેશના બહુજન સમાજના લોકોને હેરાન કરવા, પરેશાન કરવાની અંદર સૌથી પહેલાં મોખરે છે અને આ ગુલામગીરીની શરૂઆત છે। આ કાકા પહેલો મુદ્દો નથી, આ વારંવાર ગુજરાતની જ્યારે પાદરની ગામડાની ઘટના બની ત્યારબાદ આ સતતથી સતત ઘટનાઓ ચાલી રહી છે। તેથી અમે સરકારને કહીએ છીએ કે હજુ સમય છે વળી જાઓ, સમય છે વળી જાઓ। બાકી બહુજન સમાજના લોકો જ્યારે પોતાની પર આવશે ત્યારે તમે આ બરદાસ્ત નહીં કહીશો, કારણ કે આ લાશ જે રીતના હિન્દુ ધર્મના હિસાબે જો પોતાની જાતને લોકો હિન્દુ સમજતા હોય તો જે રીતના હિન્દુ લાશ, હિન્દુ પાંચ દેશ અહીંયા જે રીતે પડ્યો છે, આ દેહ અહીંયા પડ્યો છે, ખરેખર તો આ દેશને, આ દેહને એક જ વાર 4 રસ્તા પર મેળવવામાં આવે, ત્યારબાદ આ દેહને બીજી જગ્યા પર મેળવવામાં આવે, સીધી ચિત્તા પર મેળવવામાં આવતો હોય, પણ આજે આ દેહ કમસે કમ 2 કલાકથી આગળ પડ્યો છે। તેથી અમે કહી રહ્યા છીએ કે આ લોકો બહુજન સમાજના લોકોને, દલિત સમાજના લોકોને હેરાન પરેશાન કેમ ના કરવા, એ લોકોને પિતાળિત કમ ના કરવા, આ જ વસ્તુમાં આ લોકો મોખરે છે। આ ઉપરાછાપરીની ઘટનાઓ છે। તેથી અમે આ સરકારને કહેવા માગીએ છીએ કે સમય છે, હજુ પણ તમે સુધારો કરો। તમે જો કહેતા હોય કે અમે રામ રાજ્ય બનાવવા માગીએ છીએ, તો શું તમારું આ રામ રાજ્ય છે? રામ રાજ્યની અંદર અમારે આ સહન કરવાનું છે? જો તમે એવું કહેતા હોય કે બહુજન સમાજના લોકો, જો તમારા આરએસએસના પ્રમુખ એવા કહેતા દલિત પણ હિન્દુ છે, જો તમે હિન્દુઓને હિન્દુ સમજતા હોય તો શું તમે તમારા હિન્દુ ભાઈઓની આ સ્થિતિ કરવા માગો છો? આ રીતે કરવા માગો છો? આજે આખા દેશની અંદર બહુજન સમાજના હક અધિકારોની બરબાદ કરવાનું કામકાજ સરકાર કરી રહી છે અને તેમના જ પડેલા કેટલાક ચમચાઓના દ્વારે આ પરિસ્થિતિ આજે આ સમાધિ થઈ રહી છે। જય ભીમ, જય સંવિધાન। આજે આદિ અનાદિથી પુરાણોના વખતથી, ઘડિયાળના વખતથી અમારો શમશાન અહીંયા આગળ છે અને જે મધુભાઈ વાસવને એમની ગ્રાન્ટમાંથી, પોતાની ગ્રાન્ટમાંથી બનાવેલું છે। અમોને જે શમશાન બીજું બનાવ્યું છે એ ત્યાં આગળ ખંડેર પડ્યું છે, કોઈ જવાનો રસ્તો નથી, કોઈ અમારી સુવિધા નથી, એ ત્યાં આગળ અમારો કોઈ નથી, એનો કોઈ ઉપયોગ કરતા નથી। અત્યારે અમારે જવું છે, આજે અનુસૂચિત જાતિ વણકર સમાજને અમારે આ લોકો પારોલા હેરાન કરે છે, અમને જવા દેતા નથી। અમારી ડેડ બોડી આગળ ગેસ પર પડી છે। હા, અત્યારે અમારી આ શમશાન યાત્રા છે, અમારે ભાઈ ઓફ થઈ ગયા છે, તમારી ડેડ બોડી આગળ ગેટ પર આગળ મુકાવડાવી છે, પારોલવાળા અમને જવા દેતા નથી અંદર। મારું નામ બચુભાઈ નાથા।